अगर आप अपनी पूरी जिंदगी अमीर और खुश रहना चाहते हैं तो ये सबक अच्छी तरह सीख लें। खुद पर उतनी मेहनत करें जितनी आप अपने काम पर करते हैं। अपने काम पर नहीं, मेरे अनुभव में मैंने पाया है कि आमदनी कभी भी व्यक्तिगत विकास से बहुत आगे नहीं जाती। कभी कभी आमदनी अचानक बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप खुद को नहीं बढ़ाते तो वो आमदनी फिर से वहीं लौट आएगी जहां आप हैं। जिंदगी के तरीके अजीब होते हैं। अगर कोई आपको $1 मिलियन दे दे तो बेहतर है कि आप जल्दी ही करोड़पति बन जाएं, ताकि आप वो पैसा रख सकें, वरना यकीन मानिए वो पैसा गायब हो जाएगा। किसी ने कहा था, अगर दुनिया का सारा पैसा सब में बराबर बांट दिया जाए तो थोड़े समय में वो फिर उन्हीं जेबों में लौट आएगा। सफलता वो चीज है जिसे आप आकर्षित करते हैं, पीछा नहीं करते। इसलिए उसके पीछे भागने की बजाय खुद पर काम करें, व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें, क्योंकि असली खुशी आपको जो मिलता है उसमें नहीं है। खुशी इस बात में है कि आप क्या बनते हैं। और अगर आप बदलाव के लिए तैयार हैं तो मैं आपको 3 कदम बताता हूं जिससे आप अपनी जिंदगी, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लाइफस्टाइल बदल सकते हैं। सब कुछ बदल सकता है। ये है वो कदम। सबसे पहला, पता करें चीजें। कैसे काम करती हैं। अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपको आइडियाज चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जिसे एक आइडिया नहीं बदल सकता। और शॉफ ने मुझे सिखाया कि असली समस्या आइडिया की कमी है, समस्या की नहीं। शुरू में मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने मिस्टर शॉफ से कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा, ये कोई समस्या नहीं है। देखिए, तब तक मैं हमेशा यही सोचता था कि ये समस्या है ना। मैं उलझन में था। उन्होंने कहा, नहीं, समस्या ये है कि पैसे और दौलत कैसे बनाई जाए, इसका आइडिया नहीं है। समस्या पैसे की नहीं, आइडिया की है। तो अगर आपके पास आइडिया है, देखिए, आप कुछ भी बदल सकते हैं। अब आइडिया पाने के लिए आपको लगातार सीखना होगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता का अध्ययन करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुशी का अध्ययन करें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो दौलत का अध्ययन करें। इसे किस्मत पर मत छोड़िए, इसे एक अध्ययन बनाइए। कुछ लोग तो बस दिन भर उंगलियां क्रॉस करके चलते हैं। देखिए, इससे कुछ नहीं होगा। आपको उन चीजों का अध्ययन करना होगा जो आपकी आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत जिंदगी बदल सकती हैं। अब शॉफ ने यह भी कहा कि जब आप कुछ ऐसा जाने जो काम करता है तो वो जानकारी अपनी डायरी में लिख लें। अपने दिमाग को फाइलिंग कैबिनेट की तरह इस्तेमाल मत करें। इसे अपनी डायरी में लिखें ताकि आप अगला सबसे अच्छा काम कर सकें। दोहराओ, दोहराओ, दोहराओ। उसे बार बार पढ़ें, और अगर आप उसे दोहराते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए किसी दिन, किसी रहस्यमय दिन वो आइडिया जड़ पकड़ लेता है, बढ़ने लगता है और आपके बैंक अकाउंट, आपके कपड़ों, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी लाइफस्टाइल में दिखने लगता है। मैं आपको 3 तरीके बताता हूं जिससे आप जान सकते हैं कि किसी भी चीज को कैसे बदलें। कोई भी जीवन दिशा हो, कोई भी क्षेत्र हो, ये रहे 3 तरीके जानने के लिए कि किसी भी चीज को कैसे बदला जाए। पहला तरीका है पढ़ना। जितने भी सफल लोग मैं जानता हूं या जिनके साथ काम करता हूं, वे सभी अच्छे पाठक हैं। जिज्ञासा उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उन्हें जानना जरूरी है। वे बस पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। खुद से शिक्षा लें। सामान्य शिक्षा से आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। आप ये आंकड़े देख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि क्या यही आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद से शिक्षित होना पड़ेगा। एक तरीका है अपनी खुद के अनुभवों से सीखना, लेकिन दूसरा तरीका है दूसरों के अनुभवों से सीखना। देखिए, एक किताब आपको 5 साल बचा सकती है। अगर आप उसे पढ़ लें, क्या आपको पता है कि मजबूत बनने, निर्णायक बनने, वक्ता बनने, नेता बनने, दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए किताबें हैं। कि अपनी पर्सनैलिटी को विकसित करने के लिए, क्या आपको पता है कि इस पर भी किताबें हैं। क्या आपको पता है कि सैकड़ों सफल लोगों ने अपनी कहानियां किताबों में लिखी हैं और उन्होंने बताया है कि उन्होंने कैसे किया, और लोग उन्हें पढ़ते नहीं हैं। आप इसे कैसे समझाएंगे? अब आपको आधी रात तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे अपने नोट्स में लिख लें। रोज 30 मिनट, रोज 30 मिनट। कुछ सकारात्मक पढ़ें, कुछ चुनौतीपूर्ण, कुछ प्रेरणादायक, कुछ शिक्षाप्रद। कम से कम 30 मिनट रोज। अच्छे पाठक बने। अब ये मेरी राय है। दूसरे वक्ताओं को सुने और मुझे भी सुने और फिर खुद फैसला करें। अनुयायी मत बनिए, विद्यार्थी बनिए। यह रहा दूसरा तरीका जानने का कि आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, और वो है सुनना। सफल लोगों के आसपास रहें और सुने। अब आप असफल लोगों से भी सीख सकते हैं। दोनों के नोट्स बनाइए। नकारात्मक और सकारात्मक। पता करें कि गरीब लोग क्या पढ़ते हैं और उसे मत पढ़िए। सही है, यह अच्छी जानकारी है। नकारात्मक से भी सीखें, लेकिन अब आप सकारात्मक से भी सीख सकते हैं।
सफल लोगों के आसपास रहें, सुने वे क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब ये है आज शाम की सबसे अच्छी सलाह जो मेरे पास है। गरीब लोगों को अमीर लोगों को डिनर पर ले जाना चाहिए और सुनना चाहिए। ये सबसे अच्छी सलाह है जो मेरे पास है। लेकिन आप सही हैं, गरीब लोग आमतौर पर अमीर लोगों को डिनर पर नहीं ले जाते। वो आदमी कहता है वो अमीर है, वो अपना खाना खुद खरीदे, मैं तो कोई पैसे नहीं देने वाला। आपको खुद का खाना मिल जाए वही बहुत है, ऊपर से किसी अमीर आदमी को खिलाने के लिए दौड़ना अलग बात है। और वो आदमी पीछे रह जाता है। अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा है तो उसे सबसे पहले किसी ऐसे आदमी को ढूंढना चाहिए जो अच्छा कर रहा हो और उसे अपना डिनर ऑफर करना चाहिए। 50, 60, $8,000 खर्च कर दें, पूरा 9 कोर्स डिनर लें। अगर आप किसी सफल व्यक्ति को 2 घंटे खाने और बात करने के लिए बिठा लें तो वे आपके सामने ऐसे विचार रख सकते हैं जो आपकी जिंदगी बदल दें, आपकी आमदनी 2, 3 या 5 गुना बढ़ा दें। लेकिन आप सही हैं, गरीब लोग आमतौर पर अमीर लोगों को डिनर पर नहीं ले जाते। अब यहां तीसरा तरीका है यह जानने का कि आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, और वो है देखना। आप सिर्फ देखकर बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं। सफल लोगों के पास जाएं और देखें। ऐसा क्यों? क्योंकि सफलता अपने निशान छोड़ती है। देखिए वो आदमी कैसे हाथ मिलाता है, देखिए वो महिला कैसे जवाब देती है। जो लोग अच्छा करते हैं वे कुछ चीजें बार बार करते हैं, और अगर आप समझदार हैं तो आप भी वो चीजें सीख सकते हैं। सब कुछ गौर से देखें। अगर कोई आदमी महीने में $10,000 कमा रहा है तो मैं देखूंगा वो कैसे चलता है। शायद वही वजह हो, उसकी अजीब चाल की नकल करें। कोई कहेगा अरे ये तो अजीब सी चाल है। कहिए ये 10,000 की चाल है। मेरे पास अभी पैसे नहीं है लेकिन चाल तो आ गई। शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। मैं आपसे आज रात यही कहता हूं कि अलग बनिए और जो हो रहा है उसका अच्छा निरीक्षण कीजिए। आप ऐसे आइडियाज ले सकते हैं जो आपकी जिंदगी कल से ही बदल सकते हैं। बस थोड़ा और ध्यान से देखें। अब याद रखिए, देखने के 2 तरीके होते हैं। एक को दृष्टि कहते हैं, आंखों से देखना। दूसरा है अंतर्दृष्टि, मन से देखना। आंखों से देखेंगे तो चीजें दिखेंगी, मन से देखेंगे तो जवाब मिलेंगे। अपनी आंखों और दिमाग दोनों को काम में लगाइए। और दृष्टि और अंतर्दृष्टि को विकसित करने की सबसे अच्छी सलाह है ध्यान देना। कुछ भी मिस मत कीजिए, जहां भी हैं पूरी तरह वहां रहें। बहुत बढ़िया। अब हम यहां व्यक्तिगत विकास के पहले बिंदु पर थोड़ा ज्यादा रुक गए। पता लगाइए चीजें कैसे काम करती हैं, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है और मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं जानने के। अब यहां व्यक्तिगत विकास का दूसरा कदम है, ठीक है, पहला था पता लगाना कि चीजें कैसे काम करती हैं। अब दूसरा है काम पर लग जाइए। अगर किसी चीज को लेकर उत्साहित होना है तो यही है। अपने आप को जरूरी काम करने के लिए तैयार करने की अपनी क्षमता को लेकर उत्साहित हों। कल से आप खुद को क्या करने के लिए मजबूर कर सकते हैं जिससे सब कुछ बदल जाए। नहीं बताइए, देखिए यही तो रोमांचक है। किसी भी दिन आप अपनी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। अब अनुशासन की कुंजी ये है, छोटे छोटे अनुशासन से शुरू करें। छोटे अनुशासन को लेकर उत्साहित हों और उन्हीं पर तुरंत लग जाएं, क्योंकि वही आपको बड़े अनुशासन तक ले जाएंगे। जब तक आप छोटी चुनौतियां नहीं लेते, बड़ी चुनौतियां संभाल नहीं सकते। उन सभी चीजों की एक सूची बनाओ जो तुम कर सकते हो, तुरंत उन पर लग जाओ। खुद को उनके लिए अनुशासित करो, नतीजों के लिए भी, ताकत के लिए भी और अभ्यास के लिए भी, ताकि जब जिंदगी तुम्हें कोई बड़ी चुनौती दे तो तुम तैयार रहो, तुम्हारे पास वो ताकत हो। लेकिन देखो, अगर तुम छोटी चीजें नहीं संभालते तो तुम बड़ी चीजों का ध्यान नहीं रख सकते। जीवन में बदलाव के लिए और क्या चाहिए? आत्म प्रेरणा। मुख्य बात आत्म प्रेरणा। पता नहीं हम इसे आत्म प्रेरणा क्यों कहते हैं, असल में यही एक असली प्रेरणा है। तुम्हें खुद को प्रेरित करना होगा और तुम नहीं चाहोगे कि अपनी प्रेरणा किसी और को दे दो, कि कोई और तुम्हें प्रेरित करे। कोई कहता है काश कोई आकर मुझे जोश दिला दे। अगर वो आया ही नहीं, समझे? देखो, तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए बेहतर योजना बनानी होगी। अब तुम्हें जो सीखा है उस पर अमल करना होगा। अपनी सीख को सिर्फ जानकारी तक मत सीमित रखो। तुम मूर्ख बन जाओगे। अपनी सीख को अमल में लाओ तो तुम संपन्न बन सकते हो। और संपन्नता कई तरह की होती है, मैं ये समझता हूं। सिर्फ पैसे की बात नहीं है।
पैसा तो सबसे कम महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है।